राधे राधे भगवान। आप सभी को 37वां अध्याय में हमारा जो 37वां संस्करण है, उसी में स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी का जो द्वितीय अध्याय सांख्य योग, उसी का 14वां श्लोक जो है, उसी का पाठ करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा। देखिए, आप और हम सामाजिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं और इस जगत में जो विचरण करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सी कथाएं हैं, जैसे कि पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय इत्यादि इत्यादि बहुत सी चीजें हैं। लेकिन हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अन्याय को या अधर्म को हम अगर सह रहे हैं, तो हम एक और महाभारत की रचना कर रहे हैं। मतलब आपको पता ही होगा, महाभारत नहीं होता जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, जो जिम्मेदार लोग थे, जैसे कि वरिष्ठ नागरिक, यानी कि जो अंधे राजा जो धृतराष्ट्र थे, वो देख रहे हैं कि अपने जो कौरव पुत्र हैं, सौपुत्र, ये गलत कर रहे हैं, अन्याय के साथ है, अधर्म और अनीति कुनीति कर ही रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मौन रहे। माँ गांधारी वो भी मना कर सकती थी, तो राजा और रानी खुद जो पिता और माता दोनों ही चुप रहे, सारे अधर्म को देखते हुए भी मौन रहे और अपने पुत्रों को पुत्र मोह में अंधा हो गए। ऐसे तो आजन्म अंधे ही थे धृतराष्ट्र, फिर भी पुत्र मोह में अंधा हो करके राधे राधे, तो उन्होंने जो है अन्याय को स्वीकारा। तो उसी के चलते उनका ना सिर्फ उनका पुत्र का वध हुआ, ना पांडवों की तरफ से जो भी हानि हुई वो हुआ, परंतु करोड़ों की संख्या में जो सैनिक थे वो भी मारे गए। उनका कोई कसूर नहीं था, वो तो सिर्फ एक पक्ष का वो सपोर्ट कर रहे थे, तो बेकार में ही उनकी जो है जाने गई है। यानी कि धृतराष्ट्र और गांधारी का मौन होने से सिर्फ उनका क्षति नहीं हुआ, ढेर सारे अन्य लोगों का भी क्षति होती है, पूरा जगत उसके ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ता है। उसी तरह आप और हम जब भी अन्याय और अधर्म देखते हुए भी मौन रहते हैं, सिर्फ उस वक्त का जो भी पक्षधर है वो उसका नुकसान नहीं होता है, आने वाले पीढ़ी और आने वाले कल के लिए हम एक और महाभारत की आगाज कर रहे हैं। तो इससे हमें परहेज करना चाहिए। तो हम कैसे इसको रोक सकते हैं? हर कोई तो रोक नहीं सकता है, हर किसी के पास उतना संसाधन, शक्ति और धन ये सब होता नहीं है। कम से कम आप जो है अन्याय का पक्षधर मत बनिए, अधर्म का साथ मत दीजिए। कुछ अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मौन रहिए। तो ये सब आप कैसे कर पाएंगे? जब आप खुद अन्याय या अधर्म या कुनीति करने से दूर रहेंगे, तभी आप इन सब चीजों का वर्जन कर सकते हैं। कुछ मत करिए, कम से कम खुद तो मत करिए अन्याय या अधर्म। और इसका ज्ञान ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होता है, मुझे नहीं होता, नहीं, हर किसी को अन्याय अधर्म के बारे में ज्ञान होता ही है। हमें खुद पता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो पहले हम अपने आप को सुधार लें, अपने आप को अन्याय और गलत करने से रोक लें, तो धीरे धीरे ये जो अभ्यास है, बाकी चीजों में भी ये संस्कार जो है अपने आप आ जाएगी। तो चलिए इस अच्छे विचार के साथ आज का हम गीता का पाठ आरंभ करते हैं। श्रीमद्भगवद्गीतायाः पाठारम्भ। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं सप्तेः पुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदुहे वसिष्ठाय नमो नमः। चतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याघ्रपरहरि बाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः। तो द्वितीय अध्याय जो है सांख्य योग, उसी का 14वां श्लोक है, ये ध्यान दीजिएगा। वासांसि जिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जिन्ना न्यन्यानि सुञ्जाति नवानि देहि। श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि जैसे कपड़े पुराने होने से उसे छोड़ मनुष्य नव पोशाक जो है धारण कर लेता है, नव वस्त्र धारण कर लेता है, उसी तरह आत्मा एक घट से जाकर के अन्य घट में प्रवेश करता है। घट यानी कि शरीर को संबोधन किया जा रहा है। तो यही पे हमारा ये श्लोक
समाप्त होता है। आप कृपा करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ ये शेयर करिएगा और जो भी आपका कमेंट्स हैं वो भी हमको बताइएगा। राधे राधे।